आदित्य धर की बेहद चर्चित और कामयाब फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट रिलीज होते ही न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई हो रही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी बम्पर बहस की वजह ये फिल्म बन गई है। इस फिल्म में काफी कुछ दिखाया गया है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद का रेफरेंस देकर कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। साथ ही अतीक के सफाई को लेकर भी नए एंगल से नैरेटिव को दिखाया गया है कि कैसे अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था और कैसे उसके साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। अब इस फिल्म के हिस्से पर जोरदार बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। क्या है ये पूरा किस्सा, क्या है इसका सच, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या आदित्य धर की फिल्म धुरंधर सिर्फ एक जासूसी थ्रिलर है या इसके पीछे छिपे हैं भारतीय राजनीति के गहरे राज? सोशल मीडिया पर फिल्म के दूसरे पार्ट धुरंधर द रिवेंज को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। चर्चा है फिल्म में दिखाए गए आतिफ अहमद के किरदार की। फिल्म धुरंधर 2 में एक प्रमुख किरदार है आतिफ अहमद, जिसे सीधे तौर पर यूपी के बाहुबली अतीक अहमद से प्रेरित माना जा रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये किरदार जेल के अंदर से अपना पूरा साम्राज्य चलाता है। फिल्म का एक डायलॉग काफी वायरल हो रहा है, जब तक अतीक अहमद है जेल में या बाहर वो सब संभाल लेगा। इतना ही नहीं, फिल्म में नोटबंदी और फर्जी नोटों के सिंडिकेट के साथ अतीक अहमद के कथित संबंधों को भी बड़ी बारीकी से दिखाया गया। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे अपराध और राजनीति का गठजोड़ देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। पाकिस्तानी एजेंट की तरफ से कि अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था इंडिया में। मैंने ऐसे लिखित में तो नहीं देखा है, पर आम चर्चा में ये सुना है कि ये जांच पड़ताल में आया था कि अतीक के संबंध पाकिस्तान, दुबई और कई जगह बैठे गैंगस्टर्स से हैं और वहाँ प्रॉपर्टीज भी ली हैं। इस बात के संकेत मिले हैं कि जो शस्त्र वगैरह स्मगल कराए जाते थे पाकिस्तान से गैंग की गतिविधियों के लिए, वो आईएसआई के जरिए ही भारत में डिलीवर होते थे। अब बात करते हैं सबसे चर्चित हिस्से की, मोदी और योगी का जिक्र। हालांकि फिल्म में सीधे तौर पर नाम नहीं लिए गए, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म की थीम 2014 के पहले और बाद के भारत के बीच के अंतर को दर्शाती है। फिल्म में एक आईबी अधिकारी को ये कहते दिखाया गया कि यूपी के माफियाओं पर कार्रवाई के लिए सही सरकार का इंतजार करना होगा। समीक्षकों के मुताबिक ये सीधा इशारा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए ही है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इतनी हिम्मत जुटा सकता है, इसलिए नहीं जुटा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शागिर्द हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से एमएलसी चुन करके आने वाले बाबू ब्रजेश सिंह को तो देश के सबसे बड़े माफियाओं में गिना जाता है। क्या किसी की हिम्मत है? सांप्रदायिकता के रंग में रखने से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की कहानी एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह बनी है फिल्म धुरंधर 2, जिसमें उनकी जिंदगी के कई चौंकाने वाले पहलुओं को दिखाया गया। 1962 में प्रयागराज में जन्मे अतीक ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। 17 साल की उम्र में उन पर पहला हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उनके खिलाफ 100 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए, जिनमें हत्या, अपहरण, वसूली और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही। उन्होंने डर और ताकत को राजनीति में बदल दिया और 1979 में चुनाव जीतकर विधायक बने। यहीं से उनका दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया। अतीक अहमद की असली ताकत यही थी कि वो जेल में रहकर भी अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे। कहा जाता है कि जेल के अंदर होने के बावजूद वो ठेके, जमीन के सौदे और अपने लोगों को कंट्रोल करते रहते थे। सिल्वर स्क्रीन पर बम्पर कमाई और सोशल मीडिया पर बड़ी बहस बन गई है आदित्य धर की मशहूर और कामयाब फिल्म धुरंधर पार्ट 2। फिल्म के एक हिस्से को उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के रेफरेंस को लेकर बुना गया है। किस तरह से अतीक अहमद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन था,